कुछ वक्त तो ऐसा होता है ना कि यकीन करें, अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर के जानते, मैंने जब बोल ही रही हूँ तो मैं ऐसा, जो अल्लाह का पर्दा नहीं रहा तो अब इंसानों का क्या पर्दा। कि बाद दफ़ा मेरी बच्ची और मैं चुप होकर यानी खामोशी से सो जाते हैं, एक वक्त का खाना पकता है, लेकिन मैं अपने बेटे को खाना ज़रूर देती हूँ, चाहे एक रोटी क्यों नहीं कहती हूँ, इसने तो बिलावल साहब, लानत है आपके ऊपर अगर आप कहते हैं कि ये आपका नया पाकिस्तान है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने अरसा हो गया, आप कहीं नजर तो आए, आप अवाम में तो आए, लोग आपको बताएं। उसके बाद अगर मैं बताऊं, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ऐसे लगता है कोई भिखारी बना दिया, बिठा दिया हमने मुल्क का सरबराह। वो जहां बैठता है तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ साहब मैं फलां जगह गया, उसने ना कर दी, फलां जगह गया, तुर्की में जलजला आया, वहां भी वो कहते हैं कि जी अब मतलब मांगने, यार कोई हद होती है। हमारा मुल्क का वजीर आज़म हर जगह मांग रहे हैं। आज से साल पहले तो हम इतने बुरे नहीं थे। आज से 7 साल पहले, साल पहले हमारी मुशीयत बिल्कुल मुस्तहकम थी। ठीक है, हम डाल देते हैं पिछले के ऊपर कि जी पिछला। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दाढ़ी का लिबादा उड़ा हुआ है। पीके मूवी में उनका बताया गया था ये मैनेजर हैं, दीन फरोश लोग हैं जो कि दीन बेच रहे हैं। ठीक है, और फेस के ऊपर उन्होंने दाढ़ी रखी है, वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है, जो कि पीके मूवी में भी उन्होंने दिखाया। ये इनका तो कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है कि इस्लाम ये कहता है कि ये सियासत करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट तानियाल। व्यूअर्स, आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये एक ऐसा घर है जहां की ना आपको दीवारें कंप्लीट मिलेंगी, ना इनका फर्श आपको ठीक तरीके से मिलेगा। घर के दरवाजे तक नहीं है, फर्श टूटा हुआ है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं है। हम मौजूद हैं रुखसाना बीबी के घर में, इस टाइम मौजूद हैं। मुल्क में जो हालिया महंगाई की लहर आई है, उससे इन पे क्या असरात मुर्तकब हुए हैं। एक तो पूरी दुनिया ही हिल गई है, इससे दुनिया क्या पूरा पाकिस्तान ही महंगाई की वजह से हिल चुका है। लोग जो आज से कुछ अर्सा पहले जो सफ़ेद पोश लोग थे, अपना पेट नंगा होने से बचाते थे, आज वो भी नंगा कर चुके हैं अपना पेट। आज सबको उनके हालात के बारे में पता चल चुका है। ये जब से ये हुकूमत आई है, मैं किसी एक बंदे को नहीं कहूँगा, ये जब से ये हुकूमत आई है या इनको लाने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये जब से आए हैं, इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, मुल्क कहाँ जा रहा था और इस टाइम कहाँ पे आ गया है। जो अमीर लोग हैं जिनके पास खाना पीना नहीं है, आज तो उनकी भी चीखें निकल रही हैं। एक जो ऐसा शख्स या ऐसा घराना कि जिनका डेली गुजारा, डेली कमाना और डेली खाने से जिनका गुजारा होता था, आज वो किस पोजीशन पे है, उनकी हालत क्या है। आज हम एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं, आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम ना ये सहन है। ठीक है, अगर कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये वॉशरूम की हालत है। अमूमन अगर आपके घर में वॉशरूम होगा तो आप देखेंगे किस तरह का वॉशरूम होता है। इंतहाई गुर्बत के आलम में ये लोग जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पे ना ही किसी की नज़र पड़ती है और ना ही ये लोग अब सिसकियों के साथ सोते हैं, और रात को इन्होंने खाया नहीं खाया कोई पता नहीं होता। सुबह क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा कोई पता नहीं होता। घर में पीने का साफ पानी तो दूर की बात, कुछ भी यहाँ पे नहीं था। खाली बर्तनों का जो शोर होता है, बच्चे सुनकर सोते हैं। एक माँ के लिए क्या अलमिया होगा कि जब उसके बच्चे भूख से बलकें और माँ के पास कुछ पकाने के लिए ना हो। रुखसाना बीबी के घर हम मौजूद हैं इस टाइम। रुखसाना बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मामलात हैं, हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक है, जी रहे हैं, मर के जी रहे हैं, ज़िंदगी तो पूरी करनी है ना। ये बताइएगा, इस टाइम हम आपके घर में मौजूद हैं, जो हम हालत देख रहे हैं। ठीक है, शायद ही कोई वीडियो में उस मंजर पर पहुंच सके या वो आलम देख सके जो हमने इस घर में आलम देखा। एक तो पहले ये बताइएगा कैसे गुजर बसर हो रहा है आज के दौर में, इतनी महंगाई ने क्या असरात आपकी ज़िंदगी पर मुर्तकब किए? भाई सबसे पहले तो महंगाई के दौर में ना खाना पीना ही मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई है कि बच्चे कमाता है ना तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता, बल्कि मेरे जैसे तो कई घर भी मजबूर और बेबस हैं। ठीक है ना, उसके बाद ना दवाई पूरी होती है। ठीक है, उधर सिलेंडर नहीं सांस लेने देता, और घी तो आसमान पे है, आटा तो उससे भी बढ़कर है। तो ऐसे हालात में हुकूमत क्या कर रही है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलती हैं लाखों करोड़ों रुपए की, उस पे एक ख़ास किस्म की एक औरत की तस्वीर लगाई जाती है और लिखा जाता है कौम की बेटी। ये भी हमारी कौम की बेटी हैं, रुखसाना बीबी। ठीक है, इनका भी उतना ही हक है जितना दूसरों का हक है। हम ये किस आलम में जी रही हैं, इस महंगाई ने इनकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। ये अपने ये क्या खाएँ क्या पहने, ठीक है, अपने बच्चों को क्या खिलाएं। आज के दौर में मतलब जीना मुश्किल हो चुका है। अगर इनके घर की हालत, कैमरा आपको बाकायदगी से दिखा रहा होगा कि क्या हालत है यहाँ की। आप ये बताइएगा कि मतलब आपकी डेली वेजेस की, आपकी मतलब आमदनी क्या है, आपके कितने अफराद हैं, क्या? हम लोग 5-6 अपराध हैं। ठीक है ना, और एक बेटे को तो मेरे एलर्जी है, वैक्सीन लगवाई थी इसने, दूसरे को भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ना काम करता है। ठीक है ना, और 3000 रुपया हफ्ता लाता है, उसमें क्या होगा? 3000? हाँ जी।
और टोटल वैसे कितना कमा लगते हैं आप लोग महीने में? कुछ मैं करती हूँ, मेरा मजदूरी। अब बच्चे तो जो जवान औलाद होती है उनके लिए तो शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन मुझे बताने में मजबूरी है, क्या करें। बच्चों को तालीम भी तो दिलवानी है ना, ठीक है। अब हुकूमत कह देती है इसके स्कूल में आ जाए, यूनिफॉर्म मिलेगा। मुझे तो लगता है मेरी बेटी 15 साल की हो गई है, मेरे ख्याल कई मरतबा तो स्कूलों से हट भी चुकी हैं इसी बिना पे कि वो जो है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है इनका, कापियाँ नहीं है इनकी, वो नहीं, मैं कहती हूँ घर पे हट जाओ। लेकिन फिर एक जज्बे के साथ दोबारा मेहनत करके इनको सामान पूरा करके, कभी आप जैसे ने मदद कर दी, कभी उस जैसे ने, कभी उधर से। बच्चों को पढ़ाना तो है ना, और एक बच्ची का मेरा दिल की धड़कन तेज चलती है। अच्छा ये बताएं, टोटल 10,000 कमा लेगी, कितने का 15,000 20,000 कितने का आप लोग सारे मिल मिला कमा? हम दोनों जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल मेरा 2-4 हज़ार ही आता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मोरों का मसला है, ठीक है ना। उधर मुझे ब्लड प्रेशर है और काला यरकान भी मुझे रह चुका था, लेकिन अब भी हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने इलाज करवाया था भाई बड़ी मुश्किल से, अपने मुंह तौर पे। बस अल्लाह, देखा जाए तो 10 से 15 यानी 12,000 वो हो गया, 3-4 हज़ार मेरा आ जाता है, 16-17 लगा लें, उसमें क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 17,000 रुपये का अगर आज भी हम एक अंदाज़ा लगाएं, तो आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास 17,000 और आपने अपने घर के एक्सपेंसेस को मीट करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? 5 अफराद का खर्चा है, ठीक है, जो कि इन्होंने 17,000 में करना है। अब घी, तेल, चिकन, सब्जियों, मसाला जात के आप रेट देख चुके हैं। एक मिनट, कुछ वक्त तो ऐसा होता है ना कि यकीन करें, अल्लाह रसूल का हाज़िर नाज़िर के जानते, मैंने जब बोल ही रही हूँ तो मैं सच, अल्लाह का पर्दा नहीं रहा तो अब इंसानों का क्या पर्दा। कि बाद दफ़ा मेरी बच्ची और मैं चुप होकर यानी खामोशी से सो जाते हैं, एक वक्त का खाना पकता है, लेकिन मैं अपने बेटे को खाना ज़रूर देती हूँ, चाहे एक रोटी क्यों नहीं कहती हूँ। मैं अपने बच्चों को इसी वजह से पढ़ा नहीं सकी, बेवा औरत हूँ, क्योंकि इतने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया आड़े वक्त में, सिर्फ मेरा अल्लाह रसूल ने साथ दिया। मैंने नमाज़ कुरान नहीं छोड़ी, यह है कि इज़्ज़त की रोटी एक टाइम ही खा रही हूँ, चाहे खाती ज़रूर हूँ। रुखसाना बीबी ने हमें बताया कि इनके शोहर का इंतकाल हुए 14 बरस बीत चुके हैं, और उसके बाद ये अपने बच्चों का ये पहले खुद खर्चा उठा रही थी, कमाती थी, उनको फीड करती थी। अब ये इनके 2 बच्चे हैं, वो कमाते हैं, ठीक है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और 2 इनकी बेटियां हैं, उनको ये पढ़ा लिखा रही हैं कि ताकि वो माशरे में एक अच्छा इंसान बनकर उभरें। मैं उन्हें एक को तो 10 तालीम हासिल करवाई, मेरा ख्याल है मैं हर इदारे में ही गई हूँ, हाँस उम्मीद लगा के कि चलो मेरे बेटे को ना चौकीदारे की नौकरी मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन कोई पता नहीं, किसी ने सही गाइड ही नहीं किया। कोई कहता था उधर जाओ दफ्तर, उधर जब तक जाते थे डेट गुजर। इस बिना से हट के फिर मैंने अपने बच्चों को ना कहा मैंने मजदूरी कर लो बेटा, लेकिन कब तक, गरीब का बच्चा तो मेरा मजदूरी करके ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि मतलब ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये जो हुकूमत है, ये आपको क्या लगता है, क्या? ख्याल से तो मैं एक हुकूमत का नहीं कहूँगी, ठीक है ना, सभी हुकूमत ऐसी हैं, आपस में ही लड़ने से इनसे फुर्सत नहीं है, चारों पांचों को ही। मैं मानती हूँ सभी अच्छे होंगे, लेकिन कि वो कह रहा है मैं आ जाऊँ, वो कहे मैं, मेरा ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को इन सब की ज़रूरत है। ये सब इकट्ठा बैठ के एक फैसला करें, मुल्क चलाएं, पाकिस्तान चलाएं। कश्मीर तो आज तक आज़ाद हुआ नहीं। क्या ये बताइएगा कि आज तक आप कोई ऐसे भी होते हैं कि मतलब आपका मतलब अक्सर कम ही होते हैं कि ठीक है लोग किसी की दुख दर्द में शामिल हो, ठीक है, जहाँ तक बहुत मुश्किल, मेरे ख्याल से मुझे तो आज नहीं, आजकल अगर भीख भी मांगने, ये ज़कात भी मांगने जाओ ना तो वहाँ भी शहादत है। अगले कहते हैं पहले इसको लाओ मिलजुल में, वो फिर जाके ज़कात का शक्ल देखो, वो भी आधी मिले ना मिले, टाइम खत्म हो। ये वो मुल्क बन चुका है जहाँ पे कि ज़कात लेना भी मुश्किल हो चुका है। शरीफ आदमी तो नहीं मांग सकता, जिसको मांगने का ढंग ही नहीं आएगा वो मांगेगा क्या। ये भी उन्हीं का है जो खास तौर पे इसी चीज़ को अपना चुके हैं। नाज़रीन बताऊं तो रुखसाना बीबी के घर की अगर आप हालत देखें, मज़ीद आपको लेके जाते हैं। ये वाहिद कमरा है इस घर का, अगर ये आप आएँ तो ये इसका आप देख सकते हैं 5 अफराद हैं, इसी कमरे में इनका गुजर बसर होता है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, एक कमरे में कितने एक लोग आ चुके हैं। इनका कहना था कि यहाँ पे घर की ये हालत हो चुकी है कि सांप बिच्छू आम चीज़ होती है, हम सफाई भी करवाते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालत ये हो चुकी है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज से 6 माह पहले जब यहाँ पे 14 जमातें आई, वो झंडा लेके आई, एक उनका बयानिया था कि हम मुल्क से महंगाई खत्म करेंगे। क्या वो महंगाई खत्म करने आए थे? ये गरीब खत्म करने आए थे। अगर गरीबों को खत्म करना तो एक ही दफ़ा से इनको चाहिए कि सबको जो है जहर की पुड़ियाँ सरेआम फरोख्त या गोलियाँ मरवा दी जाएं, जाकि ये सिसक के जो गरीब मर रहे ये तो ना मरे। ठीक है, बिलावल साहब को देखें, बिलावल साहब अपनी जो महंगी करोड़ों की ड्रेसिंग करके कहते हैं, उनका एक नारा जब वो आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा जी वेलकम टू नया पाकिस्तान। बिलावल साहब लानत है आपके ऊपर अगर आप कहते हैं कि ये आपका नया पाकिस्तान है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना अरसा हो गया, आप कहीं नजर तो आए, आप अवाम में तो आए, लोग आपको बताएं। उसके बाद अगर मैं बताऊं, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ऐसे लगता है कोई भिखारी बना दिया, बिठा दिया हमने मुल्क का सरबराह। वो जहां बैठता है तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ साहब मैं फलां जगह गया, उसने ना कर दी, फलां जगह गया, तुर्की में जलजला आया, वहां भी वो कहते हैं कि जी अब मतलब मांगने यार कोई हद होती है। हमारा मुल्क का वजीर आज़म हर जगह मांग रहा है। आज से साल पहले तो हम इतने बुरे नहीं थे।
आज से 7 साल पहले हमारी मुर्शिद बिल्कुल मुस्तहकम थी, ठीक है। हम डाल देते हैं पिछले के ऊपर कि जी पिछला। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दाढ़ी का लिबादा उड़ा हुआ है। पीके मूवी में उनका बताया गया था ये मैनेजर हैं, दीन फरोश लोग हैं जो कि दीन बेच रहे हैं, ठीक है। और फेस के ऊपर उन्होंने दाढ़ी रखी है, वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है, जो कि पीके मूवी में भी उन्होंने दिखाया। ये इनका तो कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है कि इस्लाम ये कहता है कि ये सियासत करो, अपने मुल्क के गरीबों को मार दो, ठीक है। तुम किसी का फायदा ही नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर तो आज़ाद करवा नहीं सके, और जो मुल्क के साथ है इन सब का जो ये कहते हैं ना कि तमाम शैतान जो है इकट्ठे हो गए उनके सरबराह के तौर पर ये उभरे। और उसके बाद आके माजरतन कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आज ये हद हो चुकी है इस चीज़ की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं और उसके बाद इन सबको इकट्ठा करते हैं, मुल्क में महंगाई का नारा लगाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। ये हालत करनी थी आप लोगों ने, मुल्क का कबाड़ा करना था आप लोगों ने। आपने कश्मीर तो आज़ाद करवा नहीं सके, पर आज आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो आवाज ही उठा ले। एक आपका बयान नहीं आया। 150 के पेट्रोल पे आपकी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आपका मैं कहता हूँ कि नजर नहीं आते कहीं पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बगैर सिक्योरिटी के आए जरा आवाम में आए। शहबाज शरीफ साहब कभी आए। मरियम नवाज साहिबा आप जो करोड़ों रुपए की सर्जरी करवा के आती हैं और उसके बाद करवाने के बाद जब करोड़ों की तशहीर करवाती हैं अपनी खूबसूरती की, आगे देखें रुखसाना बीबी जैसी, ये भी हमारे मुल्क की जो है बेटियां हैं, ये हमारी माएँ हैं, ठीक है। अभी मजीद बताएं जी, बताएं। मैं जब से बीमार हुई थी ना, मुझे लगता है कि निश्तर शहबाज शरीफ इन्होंने तो मुझे 10 दफ़ा वापस ही भेज दिया था शहबाज शरीफ अस्पताल से। यानी मैं इतनी मैं क्या करूँ, टेस्ट हैं फिर भी यहाँ तो अलाउ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है अस्पताल में, जाए यहाँ। अब मैं सर पकड़ के बैठ गई, अब क्या करूँ, इतने टेस्टों के पैसे कहाँ से लाऊं मैं। खैर जो कुछ भी था मैंने एक किस्म के तौर पे ना तेरे मेरे से उधार भीख ही मांगी। मैंने अपना पैसा इकट्ठा किया, निश्तर तक मैं पैदल जाती थी, मेरी ये मासूम बच्ची मेरे साथ जाती थी, ठीक है ना। मेरे टेस्ट होने तक वहाँ मैं मिन्नत तरला पोसारी धक्के खाने पड़ते, लाइन में बैठी हूँ। जब सब लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं, सिफारशी आ रहे जा रहे, जब एंड होता था भाई कर दो ना भाई मैं बेवा। एक किस्म ये नहीं, एक बात में इन्होंने चुप नहीं होना समझना। जब तक अपने आप को पूरा खोल के ना बताओ कि भी हमें भीख दे दो, तो फिर इसका क्या मकसद है। अगर आप शहबाज शरीफ अस्पताल जा रहे हो, निश्चित सबसे पहले मरीज की देखभाल करनी चाहिए, देखना चाहिए उसके पास है, उसकी शक्ल ही बता देती है कि ये पैसे वाला है या नहीं है पैसे इसके पास। मैंने इस तरीके से अपना इलाज करवाया, ठीक है। सिर्फ वो दवाइयाँ देते थे, जो बाहर की महंगी दवाइयाँ थी मैं खुद अफोर्ड करती थी। यानी 60 रुपए की एक गोली होती थी, 1800 रुपए महीना बताए मुझे आपका। अब आप कर सकती हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है आप आज अफोर्ड कर सकती हैं इस महंगाई में अपना इलाज? नहीं कर, अभी तक मैंने अपनी बच्ची इसी वजह से दिल वाले हॉस्पिटल जाओ, वो कहते हैं बीबी ठीक है जाओ। जीने को तरजीह देंगी या मरने को तरजीह देंगी आज? भाई मेरे ख्याल से तो मेरा बात दफ़ा मेरी बच्चियाँ भी मैं भी, हम तो लोग ये कहते हैं जनाब पे ऊपर खड़े हो गए छलांग लगा दो, बस खत्म। इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया। सबसे पहले महंगाई खत्म करें, कारोबार कुछ औरतों के लिए तो यहाँ खास तौर इन्होंने, कराची में तो फिर भी है थोड़ा सा, लाहौर में भी है, वो भी सिफारिश रिश्वत या जानकारी। आम औरत मर्द के लिए जो है ना यहाँ पे रोजगार नहीं है, ठीक है। अब ये बिस्कुट फैक्ट्री को ले लो, क्या कहते हैं वो जी, यंग लड़कियां काम करेंगी, क्यों हमारे जैसी बुढ़ी हैं, फिर अपनी माएँ अपनी बहनें जो हमारी उम्र की है ना, उन्हें जाके एक साइड पे फेंक दो, फिर नकारा हो गई हैं वो तो काम ही नहीं कर सकती, घर में नमाज भी नहीं अदा कर। नाज़रीन, जिस माशरे में औरत के लिए काम करना इंतहाई बुरा समझा जाता है, उसको अजीब निगाहों से देखा जाता है जब वो एक बाहर काम करने जाती हैं, ऐसे में आपको दिखाएंगे तो ये घर के हालात देख के एक दिल ही अफसोस हो रहा है, ठीक है। कोई भी काबिले जो अस्तात रखता है, कोई भी ऐसी कोई शख्सियत अगर हमारी वीडियो को देख रही है तो हम रुखसाना बीबी का जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये मुस्तहिक हैं, ये वो लोग नहीं है कि जो दर जाके मांगे या किसी के आगे हाथ मिलाएं, ठीक है। इनकी वीडियो दिखाना, इनसे हमने पहले इजाजत ली, ठीक है, उसके बाद हमें ये करना पड़ा। दिखाने का मकसद ये था, सिर्फ एक रुखसाना बीबी नहीं है, इस टाइम मुल्क में गरीबों का जो हाल हो रहा है, खुदा अल्लाह माफ करे, हजरत उमर के दौर में हजरत उमर का फरमान था कि दराए फरात पर भी अगर एक कुत्ता मर गया मेरी भूख की वजह से मेरी दौर खिलाफत में, तो क़यामत के दिन अल्लाह मेरे से पूछेगा कि उमर ये तुम्हारे दौर खिलाफत में कुत्ता मरा था। आज की मौजूदा हुकूमत को मैं कह रहा हूँ कि दिन ब दिन लोग मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। खुदाई कसम तुम लोगों को दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने कीड़े मकोड़े समझ के रख दिए हम लोगों, ठीक है। आते हो एक चोर को तुम लोग रात के अंधेरे में मुल्क पे मुसल्लत करते हो, जो 5 साल से मफरूर भगोड़ा था उसको लेके आते हो और उसके बाद कहते हो उसको वजीर कानून बना देते हो। हमारे मुल्क में एक यही चलता आ रहा है। और वो कल टाई सूट लगा के जनाब ने हर चीज के रेट ऐसे बढ़ाए कि जैसे इधर खरबों रुपए पड़े हुए। हमारी कौम की भी बेहिसी है कि चुप है, ये जब तक मरेंगे ये मरने को तरजीह देंगे, या बोलेंगे नहीं, ये कहेंगे बादशाह सलामत जूतों की तादाद बढ़ा दें, पर जो है हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये सोईवी कौम है। देखिए आगे हमारा रमज़ान शरीफ आ रहा है, ठीक है ना। गरीब बंदा तो सिलेंडर से ही नहीं फारिग होगा, ठीक है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के हुकूमत से इल्तिजा करती हूँ कि ये पहला इनकलाब करें। मेरे जैसी कई औरतें, माएँ, बहनें, बीवियाँ शर्म ना करें, हम अपना हक मांग। सबसे पहले हमें गैस बिजली पूरी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कारोबार और ये महंगाई ख़त्म करें।
ठीक है ना, ताकि हम सुकून से अल्लाह की इबादत कर सकें, आखिरात के लिए भी कुछ करना है। दुनिया तो यहीं की यहीं है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये जो लोड शेडिंग ना हो माह रमज़ान, मेरे ख्याल से मैंने जब से होश वाला, ये लोड शेडिंग माह रमज़ान में तो खूब दर होती है, डट के होती है, ठीक है। और महंगाई भी, हर इंसान कोई ऐसा नुमाइंदा भेजें सिविल वर्दी में फ्रूट वाला चेक करे, परचून वाला के कितने रेट पे आप दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सबके रेट हैवी हैं। हम तो प्याज के बगैर हांडी बना रहे हैं, बताओ अब क्या करें, प्याज के बगैर ही हांडी बनती है, आलू बनते हैं, गोश्त तो मेरा ख्याल 6 माह से हो गया है। मेरे बच्चे इधर तो वो भी हम 100 रुपए की मुर्गी लाते हैं तो उसे टुकड़ों में करके तकसीम करके, जब ये बच्चे ही नहीं, आज का नया पाकिस्तान, बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा, क्या आने वाली नस्ल होगी, मेरे ख्याल से तो ख़त्म ही है, अल्लाह ही चला रहा है। बेसिकली नाज़रीन ये हकीकत है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है। उम्मीद है आज की ये वीडियो ठीक है हुकूमत के उन अरकान तक पहुँचे। मेरी ये दुआ है कि जिनके कम से कम मेरे कुछ अल्फाज उनके दिल में बैठे, उनके दिमाग में बैठे, ताकि कुछ तो सोचें। इस आवाम को जो है अब रिलीफ की ज़रूरत है, ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मैं मानता हूँ बेहिस कौमें एहतजाज नहीं करेंगे, पर इनको भी कुछ सोचना चाहिए। उम्मीद है आप ये वीडियो इतनी शेयरिंग होगी कि वहाँ तक पहुँचे। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।